ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनते हैं श्रीमद् गीता जी का 16वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्री कृष्ण जी बोले कि हे भारत, अव्यय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया करना, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान ना करना, देवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, तरप, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देवी संपत्ति, मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होता है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव, असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी को विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी को सुने। धर्म में परवर्ती, अधर्म से निवर्ती असुर लोग नहीं जानते। उसमें ना सोच, ना आचार और ना ही सत्य है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्चर कहते हैं। उनके मन से जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के लिए पैदा होते हैं और दूषित कर्म के आश्रित होकर वे दम्भी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। उनके लिए काम भोग ही सब कुछ है। इसी को वो सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूपी पासों से बंधे, काम क्रोध में तत्पर, काम उपभोग करने के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा रखते हैं। मैंने आज यह पाया है, इस मनोर्थ को पाऊंगा। यह है, यह धन भी मेरा है और ये मेरा हो जाएगा। यह शत्रु मैंने मारा है, अब दूसरे को भी मार दूंगा। सारे धन पर मेरा एकाधिकार हो जाएगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धन कुलीन हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ दान आनंद से करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रोरव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन के घमंड में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर अधर्म पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं जो आत्मा को नाश करते हैं। इनका कारण तीनों को त्यागना है। हे कुंती पुत्र, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधान को छोड़कर स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वह सिद्धि और सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं जाता है। अतः कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रणाम है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो यह था 16वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं इसका महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें गीता जी के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। सोरठ नाम का एक देश है, जिसके राजा का नाम है खड़क बाहु। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा ही मस्त था, जिसकी चारों ओर धूम मची थी। वह महावतों को पास नहीं आने देता। जो भी महावत उस पर चढ़ता उसको मार डालता। हाथी के पाँव में जंजीर बंधी थी, तो राजा ने सोचा कि हाथी के पाँव में जंजीर बंधवा देता हूँ तो किसी का नुकसान ना करे। तो राजा ने और देश से महावत बुलाकर कहा कि कोई ऐसा है जो इस हाथी को पकड़ सके, उसको मैं बहुत सारा धन दूंगा। उस हाथी को कोई भी नहीं पकड़ पाया। एक दिन की बात है, वह हाथी एक दिन नगर में आ रहा था। सामने से एक साधु जा रहा था। लोगों ने उस साधु से कहा कि हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। तो संत जी ने कहा कि तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है?
जो मुझे मार डाले, मेरे नज़दीक ही नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर उस हाथी की ओर देखा तो हाथी ने सूंड के साथ साधु की चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा कि हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था, मैं तेरा उद्धार करूँगा, तू चिंता मत कर। तो हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता। लोगों ने देखा तो वो तो हैरान हो गए और उन्होंने राजा को खबर की। तो राजा भी उत्सुकतावश वहाँ पर आ गए तो देखते हैं कि हाथी तो साधु के सामने खड़ा है। तब साधु ने कहा कि अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे होकर चरण वंदना की तो वह संत तो गीता पाठी था। उसने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा कि गीता जी के 16वें अध्याय का फल मैं इस हाथी को देता हूँ। इतना कहकर जैसे ही हाथी की देह पर जल छोड़ा तो उस हाथी ने तो देव देही पाई, विमान चढ़कर बैकुंठ को गया। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। राजा ने संत जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई है? तब संत ने कहा कि राजन, मैं तो गीता के 16वें अध्याय का पाठ करता हूँ और उसी का फल इसे दिया है। नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। तो राजा ने पूछा कि यह हाथी अपने पिछले जन्म में कौन था? तो साधु ने कहा कि हे राजन, यह पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, यह बड़ा पंडित बन गया। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया था तो पीछे उसकी बहुत ही शोभा हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते थे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। वह तो बहुत ही बड़ा आदमी बन गया। तो 12 वर्ष के बाद में उसके गुरु तीर्थ से लौट कर आए तो आकर देखा कि उनका शिष्य तो बड़े समाज में बैठा था। तो वह शिष्य अपने गुरु को देखकर सोचने लगा कि अगर मैं इनके आदर सत्कार को खड़ा होऊंगा तो मेरी तो शोभा घट जाएगी। तो यह सोचकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए और चुपचाप बैठा रहा। गुरुजी ने देखा कि मुझे देखकर मेरे ही शिष्य ने नेत्र बंद कर लिए हैं। तो ये देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया। ऐसा देखकर उसे श्राप दिया और कहा कि अरे मंदमती, तू अंधा है, मुझे देखकर भी सिर नहीं नवाया और ना ही उठकर दंडवत की है। तू मेरा शिष्य है, मैं तेरा गुरु हूँ, फिर भी तुझे अपनी प्रभुता का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू हाथी का जन्म पाएगा। तो यह सुनते ही उनका शिष्य हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे गुरुदेव, आपका वचन सत्य होगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि श्राप कभी निष्फल नहीं जाता। मुझसे गलती हो गई, अब इसका प्रायश्चित कैसे होगा? कहो मेरा उद्धार कब और कैसे होगा? तो उसके गुरु को अपने शिष्य पर दया आ गई और वो कहने लगा कि जो भी गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य फल तुझे देगा, तब तेरा उद्धार हो जाएगा। तो इसी तरह उसने हाथी की देह पाई और आज गीता जी के 16वें अध्याय से इसे मुक्ति मिल गई है। तो यह सुनकर राजा ने भी गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया और अपने पुत्र को राजपाट संभलाकर खुद वन में जाकर तपस्या करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य नियम से करता। फिर अपनी सारी उम्र गुजार कर राजा भी सद्गति को प्राप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो आज अपने गीता जी का 16वां अध्याय और उसका महात्म्य सुना है। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।